नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। प्रियंका दिल्ली के कॉलेज में पढ़ती है। वह पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसने 12वीं में पूरे ज़िले में प्रथम किया था। यह सब देखकर उसके माता पिता गदगद हुए जा रहे थे। प्रियंका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई। अब शादी के लिए वह लड़का खोजने लगे थे। जब वह लड़का देखे ही रहे थे तो उन्हें याद आया कि उनके दोस्त का बेटा कुंदन भी शादी लायक हो चुका है। तब उन्होंने अपने दोस्त से बात की तो उन्होंने भी हाँ कहा और प्रियंका को अपनी छोटी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए और शादी दोनों की बहु धूमधाम से हो गई। घर में आते ही प्रियंका ने अपने प्यार और विश्वास से सबका दिल जीत लिया। सासू माँ तो उसे पलकों पर बिठा कर रखती थी। वह उसे बेटी मानती थी। यह सब देखकर उसकी जेठानी और उसकी ननद जल भून जाती थी। वैसे भी प्रियंका के माता पिता और उसके सास ससुर पुराने मित्र थे और प्रियंका अपने ससुर के गोद में भी खेली थी। कुछ सालों बाद प्रियंका प्रेग्नेंट हो गई। खुशियों का माहौल छा गया। जिस दिन उन्हें पता चला कि वह दादी बनने वाली है तो वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ना जाने 1 महीने के अंदर कितने सपने संजो लिए थे उन्होंने। अपने होने वाले पोता पोती के लिए नए नए चीज़ें बनाने शुरू भी कर दी थी। और प्रियंका का तो वह इतना ख्याल रखती थी कि कभी उसके सिर में तेल मालिश करती तो कभी कुछ न कुछ इसके लिए बनाती और अपने हाथों से खिलाती। मानो 1 महीने के अंदर पूरा घर खुशियों से झूम उठा था। वक्त बीता। प्रियंका का भी यह 9वां महीना चल रहा था। कल्याणी जी तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इसी कारण प्रिया हमेशा उसे जली भुनी रहती थी। उसे उल्टा सीधा कहती रहती। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि कल्याणी जी के सीने में एक दिन अचानक से तेज दर्द उठा और हमेशा के लिए वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ससुर जी को जेठ जी ने किसी काम से अपने पास बुला लिए तो वह वहाँ पर थे। इसलिए उसको अब ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत थी और कुंदन एक ज़रूरी केस के सिलसिले से अमेरिका गया हुआ था। इसलिए बस प्रिया ही प्रियंका की देखने के लिए घर पर थी। प्रियंका को रात से बड़ी बेचैनी हो रही थी। बार बार दर्द बढ़ने के कारण वह दर्द से कराह उठती थी। कुंदन भी कल से घर पर नहीं थे क्योंकि उन्हें एक केस के सिलसिले में अमेरिका जाना था। इसलिए प्रियंका उसे फ़ोन करके परेशान भी नहीं करना चाहती थी। सुबह के 10 बज चुके थे लेकिन किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है और कोई पूछेगा भी कौन। परिवार के नाम पर ननद ही उसकी देख रेख करने के लिए बड़ी मुश्किलों से यहाँ आई है। उसी को कुंदन प्रियंका की सारी जिम्मेदारी देकर गया था। प्रियंका धीरे धीरे बिस्तर से उठी और किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। पर बार बार दर्द बढ़ने के कारण वह हाल में पड़ी आरामदायक कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गई। तभी प्रिया जम्हाई लेते हुए आई और प्रियंका का हाथ पकड़कर कुर्सी से झटके से उठाते हुए बोली, भाभी, जब देखो आपको आराम आराम लगा रहता है। चलिए जल्दी से चाय बना दीजिए और मेरे बेटे के लिए मिल्क शेक बना देना। प्रियंका बोली, दीदी, अगर यह सब मैं कर सकती तो आपको फिर क्यों यहाँ बुलाती। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, अरे यहाँ आपके लिए आई हूँ तो क्या आपकी फुल टाइम नौकरानी बन गई हूँ। आप ही अनोखा बच्चा पैदा तो नहीं कर रही हैं। प्रियंका बोली, दीदी ऐसी बात नहीं है, पर आज बहुत बेचैनी हो रही है। बार बार तेज दर्द हो रहा है तो क्या आप एक बार डॉक्टर को बुला लेंगे प्लीज़। प्रिया बोली, इस टाइम पर ऐसा होता ही है और क्या मैं आपको बार बार लेकर अस्पताल में डॉक्टर के पास ही बैठी रहूं। जाइए अब चाय बना कर लाइए। ननद की बातें सुनकर
प्रियंका की आंखें भर आई। ऊपर से दर्द की चुभन से वह बार बार बिलबिला उठती। प्रियंका ने अपने आंसू पोंछे और चाय बनाने के लिए जाने लगी तो अचानक उसकी नज़र ननद के बेटे मोनू पर पड़ी, जो सीढ़ियों से बस गिरने ही वाला था। प्रियंका ने तेज कदमों से बच्चे को गिरने से रोकने की कोशिश की, पर तब तक वह 2 सीढ़ियों से लुढ़क गया और तेज आवाज़ में रोने लगा। प्रियंका अपने दर्द को भूलकर उसे सीने से लगाकर चुप कराने लगी कि तभी अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर प्रिया दौड़कर आई और प्रियंका के हाथ से अपने बेटे को छीनकर 2 तमाचे प्रियंका के गाल पर जड़ दिए और बोली, करमजली, तेरी औलाद होने वाली है तो मेरे बेटे को मारना चाहती है। कहते हुए उसने दूसरे हाथ से प्रियंका के बाल पकड़ लिए। प्रियंका बोली, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, वह बस सीढ़ियों पर से खेलते खेलते गिरने वाला था, मैंने तो बस उसे। प्रिया बोली, मेरे सामने यह नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? सब जानती हूँ कि तू यह सब क्यों कर रही है। यही चाहती है ना कि सारी जायदाद की वारिस तू और तेरी औलाद ही हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ले, आज मैं तेरा सारा दर्द ही ख़त्म कर देती हूँ। इतना कहकर आरती ने उसे सीढ़ियों के पीछे की तरफ धक्का दिया कि तभी मनमोहन जी ने अचानक आकर प्रियंका को गिरने से संभाल लिया और बोले, तू ठीक है ना बेटा? ससुर को सामने देखकर प्रियंका की आंखें भर आई। मनमोहन जी ने खींचकर 2 तमाचे बेटी के गाल पर जड़ दिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में बहू के साथ ऐसा करने की? वह तो अच्छा हुआ पंकज ने मुझे टाइम पर वापस भेज दिया, वरना आज तेरे कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो पापा, आप गलत सोच रहे हैं, प्रिया सकपकाते हुए बोली। खबरदार, अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकल जा मेरे घर से। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे, जिस भाभी ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, यहाँ तक कि जब तुम बुरी तरह से बीमार पड़ गई थी और तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें यह कहकर मायके छोड़ दिया था कि जब ठीक हो जाएगी तभी ससुराल आना, क्योंकि उनमें से कोई भी तुम्हारी देख रेख करने को तैयार नहीं था, तो इसी ने आगे बढ़कर तुम्हारी 3 महीने तक सेवा की और साथ में तुम्हारे छोटे से बेटे को भी संभाला और दिन रात एक कर दिया तुम्हें स्वस्थ करने के लिए। और आज जब उसने नाजुक वक्त में उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम उसके साथ इतना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी। अरे, ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। प्रिया बोली, अरे इसमें मेरे लिए किया तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। बहू है इस घर की, उसका फर्ज है सास ननद की सेवा करने का, इसीलिए ही तो इस गरीब को हम अपने घर की बहू बना कर लाए थे, वरना क्या ज़रूरत थी भिखारी के घर की बेटी को अपनी बहू बनाने की। मनमोहन जी ने एक और झापड़ बेटी के गाल पर लगाया और बोले, आज तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। अभी अपना सारा सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आज से मायके का दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। इतना कहकर मनमोहन जी दौड़कर पास के डॉक्टर को बुला कर लाए और बहू को दिखाया तो सब कुछ ठीक ठाक, बस एसिडिटी की वजह से बार बार उसे दर्द उठ रहा था। मनमोहन जी बोले, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ न तेरे साथ। अरे, तेरी सास इस दुनिया में नहीं रही तो क्या हुआ, मैं सास के भी सारे फर्ज निभाऊंगा और अब तो कल कुंदन भी आने वाला है। तू आराम कर, आज मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। प्रियंका बोली, पापा जी आप चाय बनाएंगे? मनमोहन जी बोले, क्या मैं चाय नहीं बना सकता? अरे बेटा, तू अब देखती जा अपने इस पापा के हाथों का कमाल, कैसे अब तुझे नई नई चीज़ों के स्वाद खिलवाते हैं। प्रियंका हैरानी से बोली, पर पापा जी आपने तो कभी गैस अपने हाथ से जलाए तक नहीं, तो फिर आप यह सब कैसे करेंगे? आप बैठिए, मैं धीरे धीरे जाकर आपके लिए चाय बनाने की कोशिश करती हूँ। मनमोहन जी बोले, खबरदार, अगर मेरी बिना इजाज़त के एक कदम भी बिस्तर से ज़मीन पर रखा तो, और मैं बचपन से बहुत खाना बनाया है। प्रियंका बोली, क्या सच में पापा जी? पर क्यों, कब? बेटा मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। बाबूजी के जाने के बाद माँ भी अक्सर बीमार रहने लगी थी
और बिस्तर पकड़ ली थी तो घर के काम के साथ साथ दिन रात मेहनत करता, पर माँ भी जल्दी साथ छोड़कर चली गई थी। खुद ही खाना बनाना पड़ता था। हाँ, वह बात अलग है, जब से कल्याणी जी और तुमने इस घर में कदम रखा था तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कहते कहते मनमोहन जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और चाय बनाने के लिए चले गए। ससुर में आज अपने पिता की छवि देखकर प्रियंका की आंखें भर आई थी। प्रियंका को ससुराल में बहुत प्यार मिला। जेठानी तो पहले ही सास ससुर की सेवा से बचकर पति के साथ अलग रहने चली गई थी, इसलिए प्रियंका ने आते ही ससुराल का सारा मोर्चा संभाल लिया था, जिस कारण वह बहुत जल्दी सबकी आंखों का तारा भी बन गई थी। कल्याणी जी तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी प्रियंका को। इसी कारण प्रिया हमेशा उसे जली भुनी रहती थी और उसे उल्टा सीधा करती रहती। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि कल्याणी जी के सीने में एक दिन अचानक से तेज दर्द उठा और हमेशा के लिए वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक तरफ मनमोहन जी ने अपने जीवन संगिनी को खोया था, तो दूसरी तरफ प्रियंका भी माँ समान सास को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कल्याणी जी उस वक्त प्रियंका का साथ छोड़कर चली गई थी, जब उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस दिन उन्हें पता चला था कि वह दादी बनने वाली है, तो वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ना जाने 1 महीने के अंदर कितने सपने सजो लिए थे उन्होंने। अपने होने वाले पोता पोती के लिए नए नए चीज़ें बनाने शुरू भी कर दी थी। और प्रियंका का तो वह इतना ख्याल रखती थी कि कभी उसके लिए नए नए पकवान बनाकर खिलाती, मानो 1 महीने के अंदर पूरा घर खुशियों से झूम उठा था। प्रियंका का यह 9वां महीना चल रहा था। कुंदन काम के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था, इसलिए प्रिया ही प्रियंका की देख रेख के लिए घर पर थी। अपनी काम ख़त्म करके कुंदन जल्दी जल्दी घर लौटा। कुंदन ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला तो हैरान हो गया। पापा आप? सामने अपने पिता को वहाँ देखकर वह हैरान रह गया। वह बोले, अरे बेटा, तुम्हारा ही घर है, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। कुंदन अंदर आया तो उसने मनमोहन जी को प्रणाम किया, तो वह बोले, मैं कल ही बड़ी बहू से प्रियंका बहू का हाल चाल पूछ रहा था, तो उसने मुझे सारी बात बताई, पर उसने कहा कि मुझे प्रियंका बहू ने आने से मना किया है, पर मेरा मन नहीं माना। इसकी सास नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी बहू को ऐसी हालत में यहाँ कैसे छोड़ सकता था। तो बस सुबह ही ट्रेन पकड़ी और आ गया। प्रियंका बोली, पापा जी, मुझे लगा आपको यहाँ दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं मना कर रही थी। मनमोहन जी हंसकर बोले, बहू, मैं तुम्हें बचपन से अपने पड़ोस में देखा है। अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप समान ससुर के बारे में सोचने लगी। याद है मुझे, एक चॉकलेट और आइसक्रीम के लिए अपने पापा और मुझको कितनी दूर दूर तक भेजती थी। मनमोहन जी हंसने लगे, पापा आप आ गए तो अब प्रियंका अस्पताल में रहेगी, तो घर में कोई तो मेरे पास रहेगा। चलिए सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन 6 बजे रसोई से कुछ आवाज़ आ रही थी। कुंदन बोला, प्रियंका, आज तो मेड कुछ खास बना रही है, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पर एक बात समझ में नहीं आई, वैसे तो वह इतनी जल्दी नहीं आती, फिर आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। अलसाई हुई प्रियंका बोली, मुझसे जो इतने सवाल कर रहे हो, खुद जाकर रसोई में क्यों नहीं देख लेते हो। कुंदन कमरे से बाहर निकला तो देखा डाइनिंग टेबल पर फल काटकर और प्रियंका के लिए प्रोटीनेक्स वाला दूध रखे हुए थे, और कुंदन का लंच बॉक्स भी तैयार करके रखा हुआ था। अचानक से मनमोहन जी रसोई से बाहर निकले तो कुंदन बोला, पापा, यह सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ और दोपहर में वही ऑफिस की कैंटीन में खा लेता, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। मनमोहन जी बोले, बेटा, अपनी माँ के हाथ का खाना तुमने तो खाया ही है,
अब आपके हाथ का खाना चख लो। हाँ, बहू को सास का सुख ज़्यादा तो मिला नहीं, अब मुझे जितना कुछ आता है अपनी बेटी बहू के लिए करने दो। तभी प्रियंका अपने कमरे से निकली तो मनमोहन जी उसे अपने हाथों का सहारा देते हुए कुर्सी पर बैठाए। प्रियंका बोली, पापा जी, यह सब आपने मेरे लिए किया? मनमोहन जी बोले, हाँ बेटा, और किसके लिए करूँगा। प्रियंका ने देखा कि मनमोहन जी ने स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता तो बनाया ही, साथ में घर के छोटे मोटे काम बड़ी उत्साह से कर रहे थे। यहाँ तक कि मेड को भी आदेश दे रहे थे कि काम सफाई से करना है। पापा के इस रूप से कुंदन भी बिल्कुल अनजान थे। वह याद करने लगे कि कैसे उसके माता पिता उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे और एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु होने से मनमोहन जी को बिल्कुल तोड़ दिया था। वह सबसे किनारे हो गए थे, गुमसुम अपनी ही दुनिया में रहते थे, जिसकी वजह से उसकी शादी की तारीख अगले साल फिक्स की गई थी। शादी के बाद तो भैया के पास चले गए और प्रियंका कुंदन के साथ रहने लगी। प्रियंका का मायका तो आना जाना तो बिल्कुल छूट ही गया, क्योंकि उस वक्त जेठानी भी दूसरे शहर में रहती थी। बस ससुर जी से फ़ोन पर ही हाल चाल लेती थी। करीब 1 साल बाद प्रियंका अपने ससुर जी से मिल रही थी, पर आज जो मनमोहन जी उसके सामने हैं वह तो माँ और सास की भांति उसका ख्याल रख रहे हैं। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके ससुर ने खुद को कितना बदल दिया है। प्रियंका के माता पिता और उसके सास ससुर दोनों पुराने मित्र थे। अपने ससुर का वही पुराना हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर आज प्रियंका को बहुत अच्छा लग रहा था। एक रोज़ पंकज और कुंदन आपस में बात करके हंसी मजाक कर रहे थे। सीमा को पता चला कि मनमोहन जी कैसे वहाँ बहू की देखभाल कर रहे हैं। उस पर सीमा ताना मारते हुए बोली, अच्छा, यहाँ तो 1 कप चाय खुद से नहीं बनाते और वहाँ पूरी रसोई संभाले हुए हैं। पंकज ने बात बदल दी और भाई से बात करके फ़ोन रख दिया। 2 दिन बाद नाश्ता करके लंच बॉक्स लेकर दफ्तर चला गया। अचानक दोपहर के करीब 3 बजे प्रियंका आवाज़ लगाने लगी, पापा जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुंदन को फ़ोन कर दीजिए, शायद मुझे अस्पताल जाना होगा। मनमोहन जी ने पहले ही एक झोले में एक थर्मस, ग्लास, प्रियंका के कुछ कपड़े और उसके मेडिकल के कागज़ रख रखे थे और वहाँ के अस्पताल और एम्बुलेंस का नंबर अपने फ़ोन में रखा था। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। बहू को लेकर अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने जांच करना शुरू किया। फिर मनमोहन जी कुंदन को फ़ोन किया कि तुम आराम से आना, यहाँ सब ठीक है। कुंदन अस्पताल पहुँचा। डॉक्टर ने कहा, कल सुबह हम प्रियंका की सर्जरी करेंगे। अब यहाँ अस्पताल में आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जा सकते हैं। तो कुंदन के कहने पर मनमोहन जी घर आ गए। मनमोहन जी घर आते ही अपनी बड़ी बहू को फ़ोन किया और अगले दिन के लिए बहू के ज़रूरत का सामान के बारे में पूछे। तो सीमा उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी और बोली, औरतों के काम आपको कब से अच्छे लगने लगे? क्या इरादा है? कहीं अपने छोटे बेटे का नौकर तो नहीं बनकर रहना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो पहले ही बता दीजिएगा, लौट कर यहाँ वापस मत आइएगा। मनमोहन जी बोले, बहू, मैं तो बस तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। सास के बाद यह सब तुम्हें करना चाहिए था, पर तुमने इनकार किया तो मुझे तो यह सब करना ही होगा। ठीक है, रहने दो, मैं किसी और से पूछ लूँगा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मनमोहन जी ने टेबल पर रखी डायरी को पलटा तो उसमें प्रियंका की सहेली की माँ का नंबर था। उन्होंने नंबर डायल किया। प्रियंका की सहेली की माँ से सारी जानकारी ली और सारा सामान पैक किया। प्रियंका के पिता को जब पता चला कि मनमोहन जी उनकी बेटी की इतनी सेवा कर रहे हैं तो प्रियंका के पिता भी रोते हुए मनमोहन जी का आभार प्रकट किया और बोले, समधी जी, क्या कहूँ, विदेश आकर तो मैं फंस गया हूँ। मेरी बच्ची की ऐसी हालत में मुझे भी वहाँ रहना चाहिए था। मनमोहन जी बोले, कोई बात नहीं है,
मैं भी तो बचपन से प्रियंका को गोद में खिलाया है। आज ससुर नहीं पिता बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। अगली सुबह पूजा पाठ करके अस्पताल पहुँचे। प्रियंका मानो ससुर जी की राह देख रही थी। मनमोहन जी ने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसके माथे को सहलाते और उसके बचपन की कहानी उसे सुनाने लगे और उसका मनोबल बढ़ाते कि कैसे वह बचपन में बहादुरी से चोट लगने पर भी नहीं रोती थी। कुछ ही घंटे में नर्स आई और बोली, मुबारक हो, बेटा हुआ है। आप दादा बन गए और आप पापा। भाव विभोर में दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लग गए और एक दूसरे को बधाई देने लगे। शाम में जब प्रियंका को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो कुंदन जैसे उस बैग को टटोलता था उसे वह चीज़ मिल जाती। यह देखकर प्रियंका हैरान थी। उसे अपनी ही बात पर हंसी आ रही थी कि उसने कैसे कह दिया था कि पापा जी आकर भी क्या कर लेंगे। पर आज पापा जी तो कुशल गृहिणी को भी पीछे छोड़ दिया। सच कहा है किसी ने, जब माँ पिता की भूमिका निभा सकती है तो ससुर पिता की भूमिका क्यों नहीं निभा सकता। 7 दिन बाद प्रियंका को अस्पताल से छुट्टी मिली। वह कुंदन और बच्चे के साथ घर में जैसे ही दरवाजे पर आई, मनमोहन जी ने उसे वहीं रुकने को कहा। फिर बहू और पोते की उन्होंने आरती उतारी और कुंदन प्रियंका को सहारा देते हुए उसके कमरे में ले गया। प्रियंका देखकर हैरान थी। पूरे कमरे में बच्चों की ज़रूरत का सामान व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ था। प्रियंका बोली, पापा जी, अभी तक तो आपने संभाल लिया, पर आगे का इतने छोटे बच्चों का ऐसी हालत में मैं कैसे संभाल पाऊंगी। अब यह मत कहना कि आप बच्चे को भी संभाल सकते हो। मनमोहन जी बोले, जरा देखो तो उसे, इतनी बड़ी हो गई कि अपने ससुर के ऊपर शक कर रही है। मेरी जगह अगर जेठानी होती तब तुम्हें पता चलता। अरे तुम्हें अपने 7 दिन के बेटे की इतनी चिंता है तो क्या मुझे अपनी बहू और पोते की चिंता नहीं होगी। मैं मेड के साथ पीछे की बस्ती में गया था। वहाँ एक मालिश करने वाली काकी है, उसे कह दिया हूँ, वह सवेरे शाम आएगी और सुबह बच्चों को मालिश करके नहा कर फिर जाएगी। कुंदन बोला, वाह पापा, मान गए आपको। आपने तो अच्छी अच्छी सास के छक्के छुड़ा दिए। छठे दिन मनमोहन जी अपने पोती की छठी का उत्सव रखे। उसे नए कपड़े पहनाए। बहू के लिए सुंदर सा ढीला ढाला गाउन उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अपने पोते के लिए एक अच्छा सा झूला मंगवाया। यह सब देखकर प्रियंका की आंखें भर आई और वह बोली, पापा जी अब बस भी करो, अब क्या मुझे रुलाओगे। वह हंसने लगे और बोले, अरे अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारे लिए कुछ और बाकी है। यह देखो, मैंने YouTube पर देखकर मेड के साथ तुम्हारे लिए गोंद का लड्डू बनाया है। इसे रोज़ दोनों टाइम खाना, इससे बच्चे का पेट हमेशा भरा रहेगा। प्रियंका लड्डू की खुशबू लेकर बोली, इतना डिफ़िकल्ट लड्डू आपने कैसे बना लिया। आज आपने साबित कर दिया कि अपने मम्मी जी की जगह ले ली है। मुझे लगता है मेरी माँ भी इतना नहीं कर पाती। मनमोहन जी की आंखें भर आई और वह बोले, नहीं बेटा, कोई भी बाप माँ की जगह नहीं ले सकता। पर अब यह तो नहीं कहोगी कि पापा जी आकर भी क्या कर लेंगे। मनमोहन जी की बातें सुनकर कुंदन के साथ प्रियंका भी हंसने लगी। मनमोहन जी ने कुंदन को इशारा किया तो उसने उसकी पीठ को सहलाया। ससुर बोले, बहू, अभी तुम्हारे लिए ठहाके लगाना अच्छा नहीं होगा, तुम आराम से बैठो और हाँ, लड्डू के साथ थोड़ा सा काला जीरा भी खा लेना। जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी सास को भी अच्छा नहीं लगता था, पर कुंदन की बुआ दादी तुम्हारी सास को आंखें दिखा कर खिलाती थी। मैं आंखें तो नहीं दिखाऊंगा, पर अपने बच्चों की सेहत के लिए थोड़ा सा ज़रूर खा लेना। प्रियंका मुस्कुराते हुए पापा जी के गले लग गई और बोली, आई लव यू पापा जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे ससुर और पापा हैं। अगले दिन सब बैठकर चाय पी रहे थे। प्रियंका बोली, पापा जी आप इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, आप तो मेरी उम्मीद से भी परे हैं।
मनमोहन जी बोले, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। समाज ने स्त्री पुरुष को 2 भागों में बांट दिया है। आज पुरुषों के सभी काम स्त्रियां कर लेती है, पर पुरुषों में कहीं न कहीं अहम की भावना आ जाती है और वह सारे काम करना नहीं चाहता, जबकि जो स्त्रियां कर सकती है वह पुरुष भी कर सकते हैं। मनमोहन जी ने देखा नन्हा बच्चा धीरे धीरे सो गया। मनमोहन जी बोले, बेटा जब बच्चा सोए तभी माँ को अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, तुम भी थोड़ी देर सो जाओ। प्रियंका धीरे से मनमोहन जी के पास आकर बोली, पापा जी, मम्मी जी जाते जाते खुद को आप में समा गई। आप पहले भी मेरे सुपरमैन हुआ करते थे और आज आपने उस बात को सिद्ध कर दिया कि हर पिता अपनी बेटी बहू के लिए सुपरमैन पापा जी ही होते हैं। आज के बाद यह बात मैं क्या, कोई बेटी भी कभी नहीं कह पाएगी कि पापा जी आकर भी क्या कर लेंगे। प्रियंका मुस्कुराने लगी और मनमोहन जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अगले दिन प्रिया रोती हुई अपने मायके पहुंची और मनमोहन जी और प्रियंका जी से गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब उन्हें मेरी हरकत के बारे में पता चला कि मैं आपके साथ इतनी घटिया हरकत की, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि जो अपनी भाभी की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। प्लीज़ भाभी, आप एक बार उनसे बोलिए ना कि वह मुझे वापस बुला ले, वरना मेरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। प्रियंका को प्रिया पर तरस आया। उसने तुरंत उसकी सास को फ़ोन मिलाकर कहा, आंटी जी प्लीज़ आप प्रिया को माफ़ कर दीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है और कौन सी ननद भाभी के बीच छोटे मोटे झगड़ा नहीं होते। प्रियंका के लाख समझाने के बाद प्रिया की सास उसे वापस बुलाने को तैयार हुई। उसने अपने भाभी का शुक्रिया अदा किया तो कुंदन खुद उसे उसके ससुराल छोड़कर आया। उधर करीब 1.25 महीने बाद पंकज ने उन्हें 1 हफ्ते के लिए अपने पास बुलाया। मनमोहन जी जब बेटे बहू से विदा लेने लगे तो प्रियंका फूट फूट कर रो रही थी। तो मनमोहन जी बोले, अब ऐसे रोओगी तो कैसे जा पाऊँगा। अब तो तुम्हारे पिता भी आ चुके हैं, उन्हें ऐसा ना लगे कि बेटी पिता को छोड़कर ससुर से ज़्यादा प्यार करने लगी है। तब तक मैं वापस आ जाऊँगा। अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि प्रियंका ने मनमोहन जी को फ़ोन करके वापस बुला लिया। मनमोहन जी अब घर में अपने पोते के साथ हंसते खेलते रहते। पूरे घर में दादा पोते हर समय धमाल चौकड़ी मचा कर रखते। तो कुंदन भी मनमोहन जी को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।